डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। रेडी एंड स्टार्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहचान है कि जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहूं आदि आते हैं। सिंपल सेंटेंस में देखिए, सब्जेक्ट आता है हैज बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। यहाँ पर देखिए, हैज बीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है और हैव बीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जो सिंगुलर होते हैं ही, सी, इट एक वचन और नाम होता है, उसके लिए हैज बीन, और आई, वी, यू, दे प्लूरल होते हैं, उसके लिए हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, मैं 5 साल से यहाँ रह रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आ गया, से रहा हूँ, से रहा है, से रही है, यहाँ पर आ गया। तो मैं आई आ गया, आई के साथ क्या लगाया हमने, हैव, आई के साथ हैव बीन लग गया। आई हैव बीन लिविंग, आईएनजी है, ये हैज और हैव में से एक लगा दिया हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या आ रहा है, सिंगुलर आ रहा है, प्लूरल आ रहा है। यहाँ पर देखिए, आई के साथ हैव आता है, तो आई हैव बीन लिविंग हियर, मैं यहाँ पर रह रहा हूँ फॉर 5 years, अब यहाँ पर 5 सालों से मैं रह रहा हूँ। अगला सेंटेंस देखिए, वह सुबह से सो रही है, तो यहाँ पर लड़की है इसलिए हमने सी कर दिया, और सी के लिए हैज बीन का प्रयोग करते हैं। सी हैज बीन स्लीपिंग, वह सो रही है, सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर सिंस मॉर्निंग के लिए आ रहा है, जो निश्चित समय होता है, जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम होता है उसके लिए हम फोर का प्रयोग, अनिश्चित समय होता है उसके लिए फोर का प्रयोग करते हैं, और निश्चित समय होता है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। अगला सेंटेंस देखिए, हम इस विभाग में 2 महीने से कार्य कर रहे हैं। देखिए, हम आ रहा तो वी का प्रयोग, वी के साथ हमने हैव बीन वर्किंग आ गया, वी हैव बीन वर्किंग, हैव बीन आ गया, आईएनजी लगनी है वो अकॉर्डिंग टू रूल। इन दिस डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट में, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया, हैज बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं फॉर 2 months, यहाँ पर 2 महीने से कर रहे हैं। तो ये 2 महीने से मतलब हम इस विभाग में कितने महीने से काम कर रहे हैं, 2 महीने से। आगे देखिए, 3 दिन से भारी वर्षा हो रही है, तो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है। प्रकृति की सेंटेंस कोई भी हो तो वहां पर इट का प्रयोग किया जाता है। इट के लिए हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। इट हैज बीन रेनिंग, बारिश हो रही है। हार्ड, बहुत ही कठोर मेहनत हो रही है। फॉर 3 days, 3 दिनों से, कहते हैं 3 दिनों से बारिश हो रही है, तो यहाँ पर प्लूरल है इसलिए डेज कर दिया हमने। अच्छा, वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ पर निश्चित टाइम आगा, क्योंकि सुबह से सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, तो यहाँ पर वे के लिए हमने क्या कर दिया, दे के साथ क्या आता है, दे हैव बीन प्लेइंग, प्लेइंग मीन्स खेल रहा है, तो दे हैव बीन, वे खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, सिंस मॉर्निंग, सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। अब नोट में देखिए कि जो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, जिसको हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, और अनिश्चित समय जो है उसके लिए हम फोर का प्रयोग करते हैं, जिसको इंग्लिश में हम पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। फोर का पीरियड, अवधि, उसके लिए फोर, और पॉइंट, निश्चित जो पॉइंट है, निश्चित समय, उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। ये 2 बात इसमें नहीं है, इनको अच्छे ढंग से समझना है। ये मैंने पहले बता दिया कि आई, वी, यू, दे प्लूरल आ गया तो उसमें हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट सिंगुलर और नेम आ जाए तो हैज बीन का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखिए, इसके अंदर यहाँ पर देखते हैं कि ये मैंने ये एग्जाम्पल दे रखे हैं पॉइंट ऑफ टाइम के और पीरियड ऑफ टाइम के। तो सिंस वाले और फोर वाले देखिए यहाँ पर आ जाए, सुबह से आ गया तो सिंस मॉर्निंग आ गया, शाम से आ गया सिंस इवनिंग आ गया, दोपहर से कोई चीज हो रही है तो सिंस नून आ गया, दोपहर बाद से सिंस आफ्टरनून, रात से आ जाए तो यहाँ पर सिंस नाइट, जन्म से आ गया तो सिंस बर्थ, और ये कोई डेट आ जाए, कोई फिक्स डेट आ गई, जैसे कि 2015 है, जो 2015 सिंस 2015 आ गया यहाँ पर,
ये निश्चित समय आ रहा। और अनिश्चित समय के एग्जाम्पल और देख लीजिए, यहाँ पर 4-10 days, अब 10 दिन पता नहीं कब के हैं। 4-2 weeks, 2 सप्ताह पता नहीं कब के हैं अनिश्चित समय। 4-20 minutes, 20 मिनट पता नहीं सुबह की हैं, शाम की हैं, रात की हैं। 4-3 months, 3 months, 3 महीने पता नहीं कब के हैं, साल के एंडिंग के हैं, मिडल के हैं, लास्ट के हैं। 4-2 years, यहाँ पर 2 साल हैं, पता नहीं कब की हैं। 4 half-an-hour, आधा घंटा, आधा घंटे से वह जैसे कोई काम करो, आधा घंटा सुबह का भी हो सकता है, दोपहर का भी हो सकता है, शाम का भी हो सकता है। ये सारे अनिश्चित समय हैं। और ये सिंस वाले निश्चित समय, फोर वाले अनिश्चित। तो सिंस में क्या कहेंगे, यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, ये पीरियड, फोर आएगा पीरियड ऑफ टाइम। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस में देखिए कि हैज आ गया, हैज प्लस में हैज नॉट बीन आ गया, हैव नॉट बीन आ गया, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और टाइम। तो यहाँ पर एक चीज नई चीज आई है, नॉट प्रयोग किया गया है यहाँ पर। बाकी सारा वही सिस्टम है, सिर्फ नॉट लगाया है। और ये नॉट है, ये नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आता है। नकारात्मक सेंटेंस होते हैं। राकेश 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, नेगेटिव आ गया यहाँ पर। तो राकेश सब्जेक्ट बना दिया हमने, सब्जेक्ट राकेश आ गया और सिंगुलर है इसलिए हमने यह नाम आ गया, तो हैज नॉट बीन आ जाएगा। हैज नॉट बीन सिंगुलर के लिए, प्लूरल आ गया तो हैव नॉट बीन आ जाएगा। रीडिंग हमने कर ही दिया, रीडिंग आ गया, रीडिंग। और फिर उसके बाद सिंस 4 का प्रयोग कर दिया हमने, ये सिंस 4 में से एक हमने कर दिया, जो भी नियम का अकॉर्डिंग लग रहा। टाइम हमारा पास आ गया 2 hours। तो राकेश हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ये लड़के सुबह से नहीं खेल रहे हैं। तो यहाँ पर प्लूरल आ रहा है, ये लड़के, दीज बॉयज, यहाँ दीज बॉयज ये सब्जेक्ट आ गया। और बहुवचन के लिए क्या कर दिया हमने, प्लूरल के लिए हैव नॉट बीन, दीज बॉय हैव नॉट बीन प्लेइंग, आईएनजी लगानी है। और ये सुबह से कोई काम चल रहा है तो सिंस मॉर्निंग आ गया। अब आगे देखिए, मैं सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ। तो आई के साथ हमने हैव, मैं है इसलिए आई कर दिया, आई हैव नॉट बीन रीडिंग। आई हैव नॉट बीन आ गया आई के साथ। अच्छा, नहीं पढ़ रहा हूँ नहीं आ रहा है तो रीडिंग आ गया, रीडिंग द न्यूज पेपर सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग थी सुबह से। तो ये आगे देखिए एग्जाम्पल, इससे आगे, वह 1999 से दिल्ली में नहीं रह रहा है। यहाँ पर नॉट वाले सेंटेंस हैं तो ही कर दिया, ये 1999 होगा, सिंगुलर है इसलिए ही हैज नॉट बीन आ गया, ही हैज नॉट बीन लिविंग, वह लिविंग रह रहा है इन दिल्ली, ये ऑब्जेक्ट आ गया। सिंस ये पॉइंट ऑफ टाइम आ गया। और 1999 ये आ गया यहाँ पर टाइम के बारे में। 5 बजे से वर्षा नहीं हो रही है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है इसलिए हमने इट का प्रयोग कर दिया यहाँ पर, इट हैज नॉट बीन रेनिंग। अब इट वर्षा नहीं हो रही, नेगेटिव सेंटेंस आ गया यहाँ पर हैज नॉट बीन रेनिंग, बारिश नहीं हो रही है सिंस 5 o'clock। तो यहाँ पर टाइम दे दिया पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखिए, हैज हैव पुट बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले हम हैज हैव रखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे सिंगुलर है प्लूरल है, उसका अकॉर्डिंग एक आ जाएगा इसमें। बीन बाद में हो जाएगा, यहाँ पर कट होगा, हैज बीन हैव बीन में से हैज हैव पहले आएगा, सब्जेक्ट के बाद में आफ्टर दैट वी कैन यूज बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर्म में से एक आ जाएगा, प्लस टाइम आएगा, एक नई चीज और ऐड होगी, क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के अंदर, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंदर हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं लास्ट में, सेंटेंस के आखिर में। क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर ही के साथ क्या लगता है, हैज लगा, ही के साथ हैज लगता है, तो हैज ही बीन बाद में आएगा, सब्जेक्ट से पहले मैंने बताया हैज और फिर ही और बीन, हैज ही बीन डूइंग हिज वर्क, ही आ रहा है तो हिज आ गया, हिज वर्क फॉर, सिंस फॉर में से एक आगा 3 hours, या 3 घंटे के लिए, और क्वेश्चन मार्क जरूरी है। उसके बाद में देखिए भाई, तुम 2 दिनों से यहाँ क्या कर रहे हो, और WH फैमिली वाला आ गया। तो WH फैमिली कोई भी सेंटेंस आ जाता है तो आप क्या करना है, उसको WH फैमिली को सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से पहले निकाल देंगे। यहाँ पर W और H फैमिली यहाँ पर आ जाएगा एंड हेल्पिंग वर्ब से पहले। आगे देखिए, व्हाट हैव, अब यू के साथ हैव लगता है तो यहाँ पर व्हाट तो मैंने पहले करना ही है। व्हाट हैव यू बीन, यहाँ पर हैव यू बीन डूइंग हियर फॉर 2 days,
2 days क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर यू के साथ हैव लग रहा है, सब हैव पहले आ गया, बीन बाद में आ गया अकॉर्डिंग टू हमारे फार्मूला के अनुसार। डूइंग आईएनजी लगती है, यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया, सिंस 4 में से एक आ गया और हमारा टाइम और क्वेश्चन मार्क हो गया। सारे जो स्टेप्स हैं क्लियर हो गए। अब आगे देखिए, वह इतनी देर से क्यों सोया हुआ, यह भी डब्ल्यूएच फैमिली आ गया। डब्ल्यूएच फैमिली क्या करते हैं यहाँ पर, वाई पहले हमने कर दिया, वाई ही के साथ हैज लगता है, ही हैज आता तो हैज ही आ गया। हैज वाई हैज ही बीन स्लीपिंग, स्लीपिंग मीन्स सोया हुआ है, फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय, पता नहीं लंबे टाइम कितना अनिश्चित है, इसलिए फॉर को प्रयोग कर दिया हमने। क्या सुबह से वर्षा हो रही है, अब यहाँ पर इट के साथ हैज लगता है तो हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। क्या तुम 5 साल से इस शहर में रह रहे हो, तो यहाँ पर यू के साथ क्या जाएगा, तुम आ रहा है, तो इसके लिए यू के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। हैव यू बीन लिविंग इन दिस सिटी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, सिंस 4 में से एक आ गया, 5 years ये टाइम आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। सारे स्टेप है वो फॉलो होते जा रहे हैं। अब इसका यूजेज देखिए कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे जो कंपटीशन टेस्ट होते हैं उनके अंदर इस तरह से पूछा जाता है, और ये जो ट्रांसलेशन वगैरह जहां पर मैटर है अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बेस्ट है, हिंदी की इंग्लिश कैसे बनाई जाती है, और इसमें जो कंपटीशन टेस्ट के अंदर किस प्रकार से सेंटेंस आते हैं बोर्ड के पेपर में भी, तो इस तरह से ये यूजेज किस तरह से होते हैं ये देखिए गौर से। एक बार अच्छी तरह से आपने समझ लिया तो आप इंग्लिश के ग्रामर के अंदर कभी मार नहीं खाओगे। यहाँ पर देखिए दिस आगा, दीज आगा, हियर आगा, नाउ आगा, तो यहाँ पर देखिए आई के साथ आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस आगा, यहाँ पर दिस है तो दिस हाउस फॉर 2 years। यहाँ पर आगे आई के साथ हैव का ये लिव मिलेगा आपको, आई के साथ पता होना चाहिए हैव बीन लगेगा, और इससे पता ही चलेगा ये सेंटेंस है। आई हैव नॉट बीन लिविंग हियर सिंस लॉन्ग, अब यहाँ पर हियर आगा, ये हियर यहाँ पर आ गया, तो हमें ये ऐसे नोट मिलेगा इसके अंदर नेगेटिव सेंटेंस वर्ड में, तो हम नोट लगाएंगे। उसके आगे बात देखिए, स्टार्ट विद सिंस व्हेन, फॉर हाउ लॉन्ग, ये 2 शब्द है हमारे पास, सिंस व्हेन और फॉर हाउ लॉन्ग, ये दोनों शब्द यदि आ जाएं तो इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर सिंस वैन आगा तो हमें पता चलना चाहिए कि यू के साथ हैव लगता है, बीन बाद में आता है, वेटिंग आईएनजी आती है, फिर सिंस 4 में से आता है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आता है। फिर ये आगा फॉर हाउ लॉन्ग, ये हमारा ऊपर वाला आगा हाउ लॉन्ग, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस। फिर उसके बाद में देखिए टू एक्सप्रेस एन एक्शन, एक एक्शन को व्यक्त करने के लिए, विच बिगेन इन द पास्ट, जो पास्ट के अंदर तो शुरू हुआ था, बट इज स्टिल कंटिन्यू, लेकिन वो जारी है। सिंस और फोर, जो सिंस और फोर आर यूज टू डिनोट द लेंथ ऑफ द टाइम, इस समय की लंबाई के बारे में दर्शाते हैं। इट हैज बीन रेनिंग, बारिश हो रही है, सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है, लेंथ ऑफ द टाइम, वी हैव बीन वेटिंग, हम इंतजार कर रहे हैं, फॉर द रेन, बारिश का इंतजार कर रहे हैं, टू स्टॉप, रुकने, बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हैं, तो लंबे समय से कर रहे हैं, ये टाइम, लेंथ ऑफ द टाइम आया है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन, एक एक्शन को व्यक्त करने के लिए, विच हैज जस्ट फिनिश, जो अभी अभी समाप्त हुआ, बट ह्यूज इफेक्ट, और उसका जो प्रभाव है, और रिजल्ट, और उसका जो परिणाम है, स्टिल कंटिन्यू, अब भी जारी है उसका परिणाम। ऐसी चीज कार्य को व्यक्त करने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ था। आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग, सुबह से जो पौधों को पानी दे रहा था, इसलिए मैं थका हुआ था। मतलब सुबह से पानी दे रहा है तो वो तो थका हुआ है, तो ये काम क्या है, उसका प्रभाव अभी जारी है। क्यों, अब काम कर रहा है और काम किया है तो इसलिए वो थक गया। आई एम लेट, मैं लेट हूँ। बिकॉज, क्योंकि आई हैव बीन वॉशिंग माई कार, मैं अपनी कार को धो रहा था इसलिए लेट हो गया। तो कार को धो रहा है, काम में बिजी था इसलिए लेट है, तो इसका प्रभाव क्या हुआ, वो बिजी था काम में और अब वो लेट हो गया, तो इसका प्रभाव दिखाई दिया। इसके बाद में आइए हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इसकी बिना एक्सरसाइज हम समझ नहीं सकते इनको। तो द हंग्री चाइल्ड, वो जो भूखा बच्चा है, सिंगुलर आ रहा है तो हैज बीन क्राइंग, वो भूखा बच्चा है वो चिल्ला रहा है, क्राई के साथ तो हैज बीन क्राइंग आ जाएगा, फॉर 10 minutes।
द ब्रगलर, जो सेंध मारने वाले, जो डाकू होते हैं, हैव बीन ट्राइंग, वे प्रयत्न कर रहे हैं, टू गेट इन टू हाउस, घर में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहे हैं, फॉर 2 hours। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंस के लिए सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे तो प्लूरल के लिए हैव बीन आईएनजी आ जाएगी। मोहन हैज बीन लिविंग इन दिस टाउन, इस कस्बे के अंदर रह रहा सिंस 2015, सिंस 2015 से रह रहा है। तो यहाँ पर एक वचन के साथ हैज बीन और आईएनजी आ गई। राम एंड श्याम, दो प्लूरल हैं तो हैव बीन लुकिंग, राम और श्याम है वह लुकिंग का तो देख रहे हैं, फॉर जॉब, लुकिंग फॉर, लुक फॉर में तलाश करना, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से वो इंतजार कर रहे हैं नौकरी के लिए, तो इसलिए बहुवचन इसके लिए हैव बीन लुकिंग आ जाएगा। द रोड्स आर फ्लडेड, अब रोड है वो रोड पे कहता है कि बाढ़ सी आई हुई है, एज क्योंकि इट हैज बीन रेनिंग ऑल नाइट, सारी रात से बारिश हो रही है ना, इसलिए एक बाढ़ सी आई हुई है। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंस जो एज से जुड़े होते हैं, और ये मैं एक लास्ट के अंदर बताऊंगा, यहाँ पर एंड है, बट है, एज है, ये यदि ये वर्ड बीच में आ जाते हैं कंजक्शन के तौर पर तो हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए सुमन हैज बीन पेंटिंग, सुमन पेंटिंग कर रही है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, द डोर, दरवाजे पर कर रही है, सिंस 10 o'clock, 10 बजे से करिए, बट आ गया, अभी नीचे दिखाया था मैंने बट, ये बट आ गया, तो यहाँ पर इस टेंस का प्रयोग करते हैं, एज आ जाता है, बट आ जाता है, एंड आ जाता है, ये इसकी पहचान है। तो इसमें सी हैज नॉट कंप्लीटेड इट येट, और जो येट वाले सेंटेंस में पीछे बताया था नॉट आता है, सी हैज नॉट कंप्लीटेड, अभी तक पेंट नहीं किया है। आगे देखिए, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, वे नहीं खेल रहे हैं, ए मैच नहीं खेल रहे, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, तो यहाँ पर हम फॉर सम टाइम आगा, फोर आगा, सिंस फोर आगा, दे आगा, इसके लिए प्लूरल आगा, और नॉट वाले सेंटेंस के अंदर यहाँ पर नॉट मिलेगा आपको ब्रैकेट के अंदर। वाई हैव दे बीन वेस्टिंग देयर टाइम, यहाँ पर आ रहा दे आ तो देर आ गया, टाइम सिंस जुलाई, यहाँ पर निश्चित समय है, WH फैमिली वाला सेंटेंस है तो दे के साथ हैव लगाइए, इससे पहले WH फैमिली लगाइए, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाइए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बीन बाद में आ जाएगा, वेस्टिंग आ जाएगा, देयर टाइम आगा, ये ऑब्जेक्ट होगा, सिंस फॉर में से निश्चित समय, इसलिए सिंस जुलाई आगा। हाउ मैनी बॉयज हैव, प्लूरल लगा ना, कितने लड़के, हैव बीन लिविंग, रह रहे हैं, इन दिस हाउस, इस घर में रहे हैं, फॉर 1 year, 1 साल से कितने लड़के यहाँ पर रह रहे हैं, तो यहाँ पर WH फैमिली आया है, तो यहाँ पर सिंस फॉर का प्रयोग किया गया, टाइम आगा, क्वेश्चन मार्क आगा, तो यहाँ पर प्लूरल को देखते हुए हैव बीन लिविंग करेंगे। वह 5 वर्षों से अंग्रेजी का अध्ययन कर रहा है, तो यहाँ पर सिंगुलर आदमी है तो यहाँ पर ही हैज बीन स्टडिंग, वह अध्ययन कर रहा है, इंग्लिश का अध्ययन कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के लिए हैज बीन और आईएनजी का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर सिंस फॉर में से एक आ गया, क्योंकि अनिश्चित समय है, अंग्रेजी का 5 साल, पता नहीं कब से किए हैं 5 साल, 5 year, 5 साल से वह अध्ययन कर रहा है, और 5 साल ये टाइम आ गया, पीरियड आ गया। इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को करते हैं। यदि इन रूल रेगुलेशन को सही ढंग से याद कर लिया और प्रैक्टिस यदि सही ढंग से कर ली तो आप इस टेंस के अंदर आप निपुण हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।